हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब 0 डिग्री और 90 डिग्री को कैसे फाइंड करते हैं इसको बताने जा रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 0 डिग्री की रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए 0 डिग्री की रेशियो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेना होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एक्यूट एंगल का ही रेशियो फाइंड करते हैं। तो एक्यूट एंगल लाइज करता है, थीटा लाइज करता है ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, कोई भी थीटा अगर 0 और 90 के बीच होगा उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। लेकिन फिर भी हमें क्या है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री को भी सीखना है कि आखिर इसकी रेशियो होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हम सीखते हैं कि 0 डिग्री की रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। तो 0 डिग्री की रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोगों ने सिंपल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिस प्रकार से हम लोग लेते थे उसी प्रकार से एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया ए बी सी। एंगल ए जो है एक एक्यूट एंगल है, अभी एंगल क्या है, एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, एंगल ए जो है एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। और एंगल बी जो है राइट एंगल है, एंगल सी भी आपका एक्यूट एंगल ही होगा। तो हमें क्या करना है कि 0 डिग्री की रेशियो फाइंड करना है। तो 0 डिग्री की रेशियो फाइंड करने के लिए हम इस एंगल को स्लोली हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, एंगल को डिक्रीज करेंगे। और डिक्रीज कैसे कर रहे हैं, इस एंगल को हम लोग ये देखिए क्लॉकवाइज धीरे धीरे इसको क्या स्मॉलर एंड स्मॉलर कर रहे हैं। तो देखिए एंगल जो ए को आप स्मॉलर करेंगे तो फर्स्ट केस में तो हमारा क्या था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल था ए बी सी हमने बनाया। सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि यही राइट एंगल ट्रायंगल ये देखिए एंगल छोटा हो रहा है। किस प्रकार से कि ए यहाँ पर बी था, ए बी सी, यानी कि एक्चुअल में सी यहाँ पर था। जब हमने एंगल को छोटा किया, हल्का था स्मॉलर किया, तो ये सी यहाँ पे आ गया। यानी कि ये जो एक्चुअल बी सी की लेंथ थी वो भी बी सी का लेंथ धीरे धीरे आपका कम हो रहा है। ठीक है, थर्ड केस में क्या हमने देखा कि सी यहाँ पर था, एंगल छोटा हो रहा है। यानी एंगल देखिए इस, अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल। अब देखो अगर ये आप दोनों की तुलना आप करेंगे तो देखिए इस एंगल से इसकी ये एंगल और छोटा हो गया, यानी धीरे धीरे स्मॉलर हो रहा है। फिर हम कहेंगे कि अब ये एंगल ये था, एंगल ये देखिए इस सिचुएशन में देखिए एंगल इतना बड़ा था, लार्जर था, फिर हल्का सा स्मॉलर हुआ, फिर उससे भी ज़्यादा स्मॉलर हुआ। एंगल सी यहाँ पे था और सी अब यहाँ पे आ गया, यानी कि BC की लेंथ कम हो रहा है, धीरे धीरे एंगल भी कम हो रहा है। इस केस में आप देखेंगे तो C यहाँ पे था और C यहाँ पे आ गया, यानी कि ये B है आपका, BC का लेंथ भी बहुत कम हो गया। यानी कि BC यहाँ पे जो था ग्रेटर था, उससे स्मॉलर हुआ, फिर स्मॉलर हुआ, फिर स्मॉलर हुआ, और एट लास्ट में क्या होगा, अंततः फाइनली क्या होगा, यह जो AC था ये AB का कोइंसाइड करेगा, यानी कि AB को ओवरलैप करेगा। AC और AB का लेंथ दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा था छोटा सा एक्यूट एंगल, यहाँ पे जो छोटा सा एक्यूट एंगल बन रहा था, यहाँ पे जो बन रहा था, एक एक्यूट एंगल आपका क्या हो गया, 0, यानी पूरी स्ट्रेट लाइन पे आ गई। तो आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है। एक तरफ आप देखेंगे प्रोटेक्टर पे तो 0 डिग्री बनेगा और दूसरी तरफ क्या बनता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल हो गया, अब इस एंगल का लेंथ क्या हो गया आपका, 0 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि अब एंगल बिल्कुल स्मॉलर हो गया, यानी क्लोज टू 0 डिग्री हो गया। एंगल जो हो गया क्लोज टू 0 डिग्री, एंगल ए क्लोज टू 0 डिग्री, बिल्कुल 0 डिग्री के करीब हो गया। इसको लिख सकते हैं कि एंगल ए इन ऑल दीज फिगर्स, एंगल ए क्लोज टू 0 डिग्री। अब देखिए एंगल ए क्लोज टू 0 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल था, हमने एक्यूट एंगल को 0 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, एंगल को धीरे धीरे डिक्रीज करके। अब आप क्या कर सकते हैं कि जो ये जो AC था वो किसके इक्वल हो गया, AB के इक्वल हो गया, क्योंकि AC जो था, AC यहाँ पर था और AB को ओवरलैप कर दिया है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ AC विल बी इक्वल टू द AB, यानी AC की लेंथ AB के इक्वल हो गया। AC और AB, जहाँ पर AC की यूज करना होगा वहाँ पर हम AB का यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब हमको क्या करना है कि एंगल A जो हो गया क्लोज टू 0 डिग्री,
AC हो गया AB के इक्वल, और क्योंकि BC धीरे धीरे छोटा हो रहा है, BC यहाँ पे छोटा हो रहा है, BC छोटा हो गया और AC और AB दोनों आपस में इक्वल हो गया। और BC की अगर हमको लेंथ देखना होगा तो BC बिल्कुल क्या हो गया, BC की कोई लेंथ नहीं रहा, BC 0 हो गया। ठीक है, 0 डिग्री नहीं कहेंगे, 0 हो गया। अब हमें चलना है, किसी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए चलते हैं साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो एंगल A को लेकर चलेंगे किसी ट्रायंगल में तो क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर BC परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट इस पे आप ध्यान देंगे और ये लास्ट वाले सिचुएशन पे, तो परपेंडिकुलर आपका BC हो गया और हाइपोटेनस क्या होगा, 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेनस होगा AC। अब देखिए ध्यान से, BC क्या है, BC की लेंथ तो पूरी तरह से 0 हो चुकी है, चूंकि BC यहाँ पर इतना लार्जर था, धीरे धीरे स्मॉल होते होते यानी यहाँ पे आ गया, तो BC कंप्लीट खत्म हो गया। तो BC हो गया आपका कितना, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री नहीं हुआ बल्कि 0 हो गया, लेंथ हो गई 0 BC की, क्योंकि देखिए BC यहाँ पे खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, BC नहीं है। और ये जो AC था वो AB को ओवरलैप कर रहा है, यानी AC और AB दोनों आपस में इक्वल हो गया, BC हो गया 0, तो BC 0 हो गया। AC क्या है, अब AC को एज इट इज AC भी लिख सकते हैं या AB भी लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि 0 पे किसी साइड से भी या किसी चीज से भी डिवाइड करेंगे तो फाइनली रिजल्ट क्या आता है, 0। और A क्या था, A आप 0 हो चुका है, चूंकि एंगल A जो था क्लोज टू 0 डिग्री हो गया है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना हो गया, 0। अब आइए आप फाइंड करना चाहते हैं कि cos A फाइंड करना चाहते हैं, या cos A, अब ध्यान दीजिए cos A फाइंड करना चाहते हैं तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल को लेंगे तो बेस कौन होगा, करेस्पॉन्डिंग साइड यानी कि AB, क्लियर। और हाइपोटेनस कौन होगा आपका, AC होगा, हाइपोटेनस AC होगा। अब आप देख सकते हैं कि AC और AB दोनों आपस में इक्वल है, तो AC के आप किसी एक को चेंज कर दीजिए, या तो दोनों को AB बना लीजिए या तो दोनों को AC कर लीजिए। तो AB को आईडीटी यदि हम लिखते हैं तो AC को प्लेस पे हम क्या कर देंगे, AC को रिप्लेस करेंगे AB से, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ कितना 1, और एंगल A कितना है 0 डिग्री, देयरफॉर cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया 1। अब देखिए अब tan थीटा लेकर चलेंगे तो tan ऑफ एंगल A, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस एंगल को लेके चलेंगे तब परपेंडिकुलर अपोजिट साइड यानी BC होगा, BC, और बेस क्या होगा एडजेसेंट साइड यानी AB होगा। और BC का लेंथ मैंने बताया कि BC बिल्कुल डिक्रीज होकर 0 हो गया, यहाँ पे हमने लिखा है BC 0 हो गया, तो 0। और AB क्या है, AB तो AB और AC आपस में इक्वल, इसलिए हम लोग आईजीटी AB लिखेंगे। अब 0 में AB से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, देयरफॉर tan 0 डिग्री इक्वल टू आ गया आपका 0। तो 3 आपको sin A यानी sin 0 की वैल्यू फाइंड आउट आपने कर लिया, cos 0 का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, tan 0 का भी वैल्यू फाइंड आउट आपने कर लिया। अब देखिए इसकी रेशियो का रेसिप्रोकल जो होता है cosec होगा, यदि आपको cosec 0 चाहिए तो cosec 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, इसका रेशियो को चेंज कीजिए तो 0/1 है तो 1/0 होगा, 1/0 का आप क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखिए cos 0 की वैल्यू क्या है 1 है, यदि sec 0 आपको चाहिए, sec 0 डिग्री, तो इसका रिवर्स रेशियो यानी इसका रेसिप्रोकल 1/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ही होगा, तो sec 0 की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1 होगा, sec 0 की वैल्यू 1 आ गया। अब देखिए tan 0 की वैल्यू 0 है, cot 0 फाइंड करना चाहते हैं तो cot 0 क्या होगा आपका 1/tan 0, ठीक है। इसके रेशियो को चेंज करेंगे, 0/1 था तो 1/0 हो गया। इस प्रकार इसको क्या कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड। तो हमने क्या प्राप्त किया, sin 0 आपका 0 डिग्री, cos 0 1, tan 0 0 डिग्री। तो यदि आप sin 0 की वैल्यू 0 डिग्री 0 हुआ तो cosec 0 क्या हो गया आपका नॉट डिफाइंड, cos 0 की वैल्यू 1 हुआ तो sec 0 क्या हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए tan 0 की वैल्यू 0 तो cot 0 की वैल्यू क्या आया नॉट डिफाइंड। इस प्रकार से हम लोगों ने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज 0 डिग्री का हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है।
अब हम लोग सीखेंगे 90 डिग्री की रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा जिसका एंगल ए को एक्यूट, यानी हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल ए एक्यूट एंगल है। क्लियर, एंगल ए एक्यूट एंगल है। इस एक्यूट एंगल को हम राइट एंगल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल तो हो नहीं सकता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये क्या बोलते हैं, ये राइट एंगल हो गया 90 डिग्री, और दोनों क्या होंगे आपका ए और सी आपका एक्यूट एंगल होगा। तो हम इस एंगल ए को हम राइट एंगल बनाने की कोशिश करेंगे, और ऐसा करने के लिए क्योंकि हमें अल्टीमेटली फाइंड करना है 90 डिग्री का रेशियो, यानी साइन 90 कॉस 90 टेन 90 का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो हमें 90 करने के लिए इस एक्यूट एंगल को राइट एंगल में कन्वर्ट करना होगा। अब आप सोचिए कि हम कैसे हम इस एक्यूट एंगल को राइट एंगल में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए को इंक्रीज करेंगे, जबकि 0 डिग्री के लिए हम एक्यूट एंगल को डिक्रीज किए थे। डिक्रीज करने के लिए हम लोग AC को BC लेंथ को धीरे धीरे क्या किए थे, डिक्रीज किए थे, और AC और AB जो होता कोइंसाइड हो गया था, यानी ओवरलैप किया था, और BC की लेंथ 0 हो गई थी। इसमें क्या करना है कि आपको 90 डिग्री रेशियो फाइंड करने के लिए एंगल ए को 90 डिग्री बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 90 डिग्री तब बनेगा जब एंगल ए जो है, एंगल ए ये बी को कोइंसाइड करेगा, यानी एंगल ए जो है बी के पास आएगा। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये धीरे धीरे यानी स्लोली हम ए बी लेंथ को कम करते जाएंगे। एंगल पहले ए था, अब यहाँ आएगा, धीरे यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। एक टाइम आएगा कि जो एंगल ए जो है बी के पास आ जाएगा, यानी कि एंगल बी और ए कोइंसाइड करेगा, ओवरलैप करेगा, एक दूसरे के ऊपर होगा। तो हम ट्रायंगल ए बी सी ये एक्चुअल ट्रायंगल है, और लास्ट इसका स्टेज यहाँ पे है। ये देखिए, हमको दोनों केस को ध्यान देना है कि ये एक्चुअल ट्रायंगल ए बी सी था जिसका एंगल एक्यूट था। अब यहाँ पर एंगल जो हो ए हो गया है वो राइट एंगल हो गया है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री हो गया है, और इसी का रेशियो हमको फाइंड करना है। हमने क्या किया कि जो ए यहाँ पे था, देखिए ए बी का लेंथ कंप्लीट इतना था, अब ए बी का लेंथ डिक्रीज हो चुका है, और ये जो देखिए ए सी जो यहाँ पर ए था, अब ए यहाँ पे आ चुका है, यानी कि ए बी डिक्रीज हो रहा है और एंगल ए बढ़ रहा है। एक्यूट एंगल यहाँ पे कम था और एक्यूट एंगल यहाँ पे, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी मेजरमेंट ज़्यादा हो गया, ये कम था, इसकी मेजरमेंट अधिक हो गया। ठीक है, अब देखिए थर्ड केस में क्या है कि वही राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी था, ए बी की लेंथ और कम हो गया। देख सकते हैं कि ए बी यहाँ पे इतनी लेंथ थी, यहाँ पे इतना छोटा लेंथ हो गया, यहाँ पर ए बी का लेंथ और कम हुआ है, और एंगल ए जो था, एंगल ए देखिए यहाँ पे एंगल ए बढ़ रहा है, धीरे धीरे स्लोली एंगल ए जो है इंक्रीज करते जा रहा है क्लोज टू एंगल बी की तरफ, यानी कि राइट एंगल की तरफ धीरे धीरे आपको होता जा रहा है। इस केस में देख सकते हैं कि ए बी की लेंथ काफ़ी कम हो चुका है, और एंगल ए जो है इसका मेजरमेंट भी काफ़ी बढ़ चुका है। अब लास्ट जो स्टेज होगा, एक समय आएगा कि जो ए बी था, ए बी यानी पूरी कंप्लीट ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ए बी की लेंथ 0 हो जाएगा आपका, और ये जो ए बी था, ये जो ए बी, ये कंप्लीट ए बी 0 हो जाएगा, और ये ए सी लेंथ था वो बी सी को कोइंसाइड करेगा, यानी ए बी और बी सी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। देखिए ए सी ए था, ए सी यहाँ पे आया, फिर देखिए ए सी यहाँ पे आया, फिर देखिए ए सी यहाँ पे आया, और ये जो ए सी था कंप्लीट यहाँ पे आ गया, यानी कि ए सी और ट्रायंगल क्या था, ए बी सी था, ए बी सी था, तो ये बी सी तो था और यहाँ पे ए सी था, यानी ए सी और बी सी दोनों आपस में इक्वल हो चुका है, और ए बी का लेंथ क्या हो चुका है, 0। तो अगर हम लोग एंगल ए को इंक्रीज करते हैं, तो एंगल ए को इंक्रीज करते हैं स्लोली, एंगल ए इज इंक्रीजिंग, स्लोली लिख सकते हैं, स्लोली एंगल ए इज इंक्रीजिंग एंड slowly angle A is increasing and going towards angle B, it means right angle। अब देखिए
गोइंग टुवर्ड्स एंगल बी, एंगल ए जो है धीरे धीरे एंगल बी की तरफ जा रहा है, क्योंकि एंगल बी क्या है आपका राइट एंगल है, राइट एंगल है, एंगल है। ऐसा करने से हमें क्या हुआ, ऐसा करने से लेंथ ऑफ ए बी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ए बी आपका 0 हो गया, ए बी का लेंथ कंप्लीट 0 हो गया, और ये जो ए सी था, ए सी और बी सी दोनों आपस में इक्वल हो गया, एंड ए सी लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी, ए सी बी सी के इक्वल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ए सी कंप्लीट था, ये ए सी कंप्लीट बी सी को कोइंसाइड कर रहा है, एंगल ए जो था यहाँ एंगल बी के पास आ गया, एंगल ए बी को कोइंसाइड कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ए सी जो है बी सी को ओवरलैप कर रहा है, और ए बी यहाँ पे पूरी तरह ए बी की लेंथ 0 हो चुका है, ए सी और बी सी आपस में इक्वल हो चुका है। अब आपको जो भी रेशियो फाइंड करना है अब आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको साइन ये फाइंड करना है, तो साइन थीटा इस ट्रायंगल में देखिए, अब इस ट्रायंगल का कंपेयर आप उस ट्रायंगल के साथ करेंगे, ये दोनों के साथ, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, इस एंगल को लेंगे तब परपेंडिकुलर क्या होगा आपका BC होगा, और हाइपोटेनस 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड AC होगा, क्लियर। और BC आप देख लीजिए कि BC और AC आपस में इक्वल है, तो आप किसी एक को चेंज कर दीजिए, या तो दोनों को BC बना लीजिए, तो BC बनाने के लिए BC को हमको एज इट इज करना लिखना पड़ेगा, और AC को हम BC में रिप्लेस कर देंगे, तो हम BC को एज इट इज हमने लिख दिया, और AC को रिप्लेस करेंगे BC के साथ, क्योंकि AC और BC दोनों आपस में इक्वल है, तो हमने AC की जगह पे BC लिख लिया, दोनों कैंसिल होगा, क्या हो गया आपका 1। साइन A क्या है, अब A आपका एक्यूट एंगल था, लेकिन अब क्या बन चुका है, साइन A जो यानी कि एंगल A जो है अब राइट एंगल बन चुका है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है कि गोइंग टुवर्ड्स B, इट मींस एंगल A जो हो चुका है अब 90 डिग्री हो चुका है, तो हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, क्लियर। अब आपको cos 90 फाइंड करना है, तो देखिए cos पहले लिखेंगे cos ऑफ एंगल A, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में देखिए A को लेंगे तो बेस एडजेसेंट साइड यानी AB, और हाइपोटेनस क्या होगा आपका AC हो जाएगा। AB क्या हो चुका है, AB का लेंथ कंप्लीट 0 हो चुका है, तो हम लिखेंगे 0, और AC को AC लिखेंगे, 0 में AC से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 0 डिग्री, सॉरी 0 आएगा। A क्या है आपका 90 डिग्री, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसको हम इरेज करते हैं, अब देखिए cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 आ गया। अब हमको क्या करना है, tan थीटा, tan थीटा को फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे tan थीटा को फाइंड करते हैं, tan ऑफ एंगल A, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर लेंगे A को लेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा BC होगा, और बेस क्या है आपका AB होगा। अब आप देख सकते हैं कि BC जो है BC तो एडिटी होगा, और AB क्या हो चुका है, AB का लेंथ 0 हो चुका है, और किसी भी साइड्स या नंबर में यदि 0 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड होगा, यानी कि नॉट डिफाइंड। A क्या है 90 डिग्री है, देयरफॉर tan 90 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो हम लोगों ने इस प्रकार से sin 90 की वैल्यू फाइंड किया, 1 आया, cos 90 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया, कितना आया आपका 0 डिग्री, और tan 90 का वैल्यू फाइंड किया, वो आ गया आपका नॉट डिफाइंड।